मैं शांति शर्मा बोल रही हूँ। आज मैं अपने विचार आपको प्रकट कर रही हूँ। जीवन हमारा सादा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यदि हम सिंपल रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे, हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे, हम अपनी वैदिक सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन आनंदमय और सुखी होगा। हमें चाहिए कि हम रोज़ अपने जीवन को सुबह सुबह अच्छे से योग से प्रेरित करें और अपने स्वास्थ्य को पहले ठीक रखें, ताकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हम सारे काम संसार के आसानी से कर सकते हैं। और यदि सुबह ही, इसीलिए जब सुबह उठते ही परमपिता परमेश्वर का हमें नाम लेना चाहिए और फिर हमको चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या सुबह से प्रारंभ करें। और सबसे इंसान को, मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है और उसे सहनशीलता दी है और हर तरह के कार्य करने की क्षमता दी है, तो उसे उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को अच्छे से बनाना चाहिए। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। हम सत्संग में जाते हैं क्योंकि हम इतनी ग्रंथ और अच्छी किताबें घर में गृहस्थी के कारण कम समय में मिलने में इतने हम नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए हम सत्संग में जाते। सत्संग का मतलब अच्छा संग। वहाँ पर जाने से हमें प्रसन्नता मिलती है, हमारी आत्मग्लानि दूर होती है और हम स्वयं को अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। और जब तक वहाँ बैठते हैं हम खुशी रहते हैं। सारे विचार जो हमारे नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उस समय हमारे पास नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जहाँ सत्संग होता है वहाँ का माहौल जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है। वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमको आनंद महसूस होता है, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में, मन में कोई भी किसी भी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, किसी के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता, किसी के प्रति कोई वैमनस्यता नहीं उत्पन्न होती, और यही सकारात्मक ऊर्जा से हमें आनंद मिलता है। इसीलिए हम सत्संग से जुड़े रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक अकेला नहीं रह सकता, वो सामाजिक प्राणी है। उसे अपने जीवन बिताने के लिए समाज का साथ बहुत ज़रूरी है। उसे समाज से जुड़े रहना चाहिए। और हम जब वहाँ से निकलते हैं सत्संग से, तो हम उसी विचारों को यदि रखते हुए हम अपने घर में आते हैं, तो हमारे में उस समय पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होती है और हम खुशी खुशी सब कार्य अच्छे से करते हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य में नेगेटिव विचार भी आते हैं, वो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, इन सब चीज़ों से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा, बहुत दूसरों से ईर्ष्या करता होगा और दूसरों के प्रति उसे लगाव नहीं होगा, सिर्फ वो अपने लिए जीना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी आप उसको पसंद नहीं करेंगे। यदि वो आपके पास से भी निकलेगा तो आप यही कहेंगे, अरे ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आपको, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो कि नकारात्मक है, उसको और जो जा रहा है वो हो सकता है पॉजिटिव विचारों का हो, उसे वो अच्छी नहीं लगती, वो उसे अवॉइड करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सोच अच्छी होना चाहिए। और सोच अच्छी कब होगी? जब आप धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, सुबह ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, और उससे ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, हमें तू सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पे चला और दूसरों के लिए मदद करने की शक्ति दे। जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमारा मन भी
वही करेगा और मस्तिष्क मन को वो अच्छे कार्य करने की ओर प्रेरित करेगा। बस यही मेरे विचार हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो आप इन विचारों को सराहिए। थैंक यू, धन्यवाद।